इस जल्लाद बाप को देखिए जिसने अपने खूबसूरत फूल जैसे 3 साल के बच्चे को खत्म कर दिया। जिस दौरान मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से चंद लम्हे कबल ये बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहता हुआ अल्लाह को प्यारा हो चुका हुआ है। इस जल्लाद बाप ने इस बच्चे को क्यों मारा और इसकी बीवी क्या कहती रही? इस जल्लाद शख्स की बेटी जिसका नाम जीमल है, उसने इस बात की खुद तस्दीक की कि मेरे बाप ने मेरे भाई के सर पर डंडा मारा, जिस वजह से मेरा भाई जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जनाब अली ये शख्स अपने एक इंटरव्यू में मुकम्मल कहानी क्रिएट करता रहा, अल्फाज बनाता रहा। सवाल किया गया कि आपने अपने बच्चे को क्यों मारा? कहने लगा मैंने नहीं मारा, ये घर में वैसे ही गिर गया और जमीन पे गिरने की वजह से इसके सर पे चोट आ गई। सर पे चोट आती, राइट आती, लेफ्ट आती या पीछे आती, बच्चे की खोपड़ी पे निशान पड़ा हुआ जैसे सर का हिस्सा अलग हो चुका हो। यह बच्चा 4 जून से लेके आज जो कि 10 जून है, 6 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। अब अपने बच्चे को मारने के बाद ड्रामा रचाया, हॉस्पिटल ले गया, ये कहा कि मेरा बच्चा गिर गया है। सवाल किया गया कि अगर आपने बच्चे को मारना भी था तो इस कदर मारा, इस कदर बदतरीन तशद्दुद किया, बार बार इनकार करता रहा कि मैंने बच्चे को कुछ भी नहीं कहा, ये गिरकर जख्मी हुआ था। सहाफी ने सवाल किया कि जो गहरी चोट इस बच्चे को लगी है, अगर ये एक मंजिल से भी गिरे तो इसको इतनी चोट नहीं लग सकती, कोई तीसरी या चौथी मंजिल से बच्चा गिरे तो फिर जाके हम कह सकते हैं बिल्कुल जी ये बच्चा गिरकर जख्मी हुआ है। अब इसे सवाल किया गया कि आप अपने बच्चे को लव बाइट बड़ी खौफनाक करते थे, इस बच्चे के जिस्म में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां पे निशानात ना हो, इस दरिंदे शख्स के दांतों के निशानात। सवाल किया कि ये कैसी बात है, आप बच्चे को कैसा प्यार करते थे कि 2-3 मिनट में आपने बच्चे की वो हालत कर देनी कि आज भी उस बच्चे के जिस्म पे, चेहरे पे, पूरे जिस्म पे निशानात मौजूद है। इसने कहा मेरा बच्चे से प्यार करने का तरीका ही ऐसा था, मैं बच्चे को इसी तरह प्यार करता हूँ। ये जल्लाद इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बच्चा जिसका नाम उस्मान है, बेटी जिसका नाम जीमल है, बच्चे की उम्र 3 साल है। जनाब अली ये घर में ही काम करता था, ऑनलाइन काम करता था। बच्चों का रोना इस कदर बुरा लगता था कि इसकी बीवी ने इंकशाफात की है कि जैसे ही बच्चा रोता था ये उस बच्चे का मुंह दबा देता था, यानी कि बच्चे की आवाज़ इस कदर बुरी लगती थी कि एक लम्हे के लिए उस बच्चे की आवाज़ नहीं सुन सकता था। बच्चा अगर कुछ दूध भी मांगता था तो चीखो पुकार करता था कि इसके रोने की आवाज़ मुझे ना आए। बच्चे पैदा कर लेना, बाद में बच्चों की परवरिश ना करना, बच्चों को रोना बर्दाश्त ना करना, ये बाप को जेब नहीं देता। इस जल्लाद दरिंदे इंसान ने 3 माह कबल उस बच्चे का बाजू भी इसलिए तोड़ दिया था कि ये घर में दूध मांग रहा था या रो रहा था। ये विंडो की एक साइड पर आपको इसके हाथ की पट्टी नजर आ रही है कि किस तरह ये छोटा मासूम सा बच्चा 3 माह कबल अपने बाप की दरिंदगी का निशाना बन चुका है। बच्चा 6 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। पुलिस को बयान दिया इसने कि मेरी बेगम से आप पूछ लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेगम को इस बात का पता है, हम इकट्ठे हॉस्पिटल गए हैं, तो मैं अपनी बेटी को अपने से ऊपर जहाँ पे रहते थे लोग, उनको पकड़ा के चला गया कि हम आते हैं। बेटी ने इस बात की तस्दीक की है वीडियो बयान में कि मेरे पप्पा ने मेरे भाई को स्टिक मारा, जिस वजह से मेरा छोटा भाई बेहोश हो गया और खून में लथपथ हो गया। बीवी ने इस बात का इंकशाफ किया कि जब मैं रोकती थी कि बच्चे को कुछ ना कहो तो ये दरिंदा इंसान मुझे कहता था कि अगर तुम मेरे और इस बच्चे के दरमियान में आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो अपना घर बचाते बचाते आज बच्चा खो बैठी। मैं तो हैरान हूँ, उस औरत पे तलाक ले लेती, कम से कम बच्चा लेके अलहदा हो जाती। आज बच्चा भी गवा बैठी, जो 3 साल का मासूम फूल जैसा बच्चा जो अल्लाह के हुजूर पर पेश होगा तो शिकायत करेगा कि मेरी माँ सब कुछ देखती थी, लेकिन उसके बाद भी माँ सिर्फ इसलिए चुप रही कि कहीं मुझे तलाक ना दे दे, मेरा घर ना खराब हो जाए। जब बच्चे को काटने का सवाल हुआ तो उसने कहा कि मैं अग्रेसिव हो जाता था, मेरा प्यार ही ऐसा था। मैंने बीवी को कहा हुआ था कि जब मैं लगूं कि 3 मिनट से ऊपर मैं बच्चे को प्यार कर रहा हूं तो आगे होके बच्चा खींच लिया करो। ये कैसा बेवकूफ़, कैसा मेंटल केस इंसान है कि एक तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 5-6 लाख इसकी सैलरी भी है, उसके बाद भी ये कैसा डिप्रेशन है, ये क्या बीमारी है जो डिप्रेशन के नाम पे आप अपने बच्चों को तबाह बर्बाद कर दो। जिन बच्चों को अपने हाथ से खिलाने पिलाने का टाइम होता है, आप उसी टाइम में अपने बच्चों को अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। और जब मारने की बात की तो इस बात का एतराफ़ किया कि मारते वक्त मैं शिद्दत का ख्याल रखता था कि मेरी मारने की शिद्दत क्या है। अजीब सी गुफ्तगू इसने मुकम्मल अपने उस इंटरव्यू में 1 घंटा की, ना बात का सर ना पैर, बस फजूल में बकवासियात करता रहा, अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा और कहता रहा मैं 3 दिन से खाना इसलिए नहीं खा रहा। खौफ सिर्फ इस बात का था कि उम्र भर की कैद हो जाएगी। अब साफी ने सवाल किया बच्चों को लास्ट टाइम आप कहाँ लेकर गए? एक शख्स जिसकी माहाना 6 लाख रुपया तनख्वाह हो और वो ये कह दे कि मैं 3 महीने पहले अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था।
यानी कि ऐसे दरिंदे, बेशरम, बेगैरत लोग भी हमारे मुआशरे में रहते हैं। इस उम्र के बच्चे तो रब की ज़ात के इतना करीब होते हैं कि शायद कोई मैच्योर इंसान भी इतना करीब ना हो। उस फूल जैसे बच्चे को जिस तरह इस शख्स ने दरिंदगी का निशाना बनाकर आज रुखसत कर दिया, उम्मीद करता हूँ कि शख्स भी आखिरत तक इबरत का निशान बनेगा, कभी भी इसको सुकून नहीं आ पाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे वालिदैन को भी कुछ सख्त सज़ा दें। बेशक वो बाप है, लेकिन वो बाप होने का उसने हक अदा नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी अदा नहीं किया। जिसने 3 महीने पहले बच्चे का बाजू तोड़ दिया, बच्चा रो तो बच्चे के मुंह पे हाथ रख दिया, बच्चा दूध मांगे तो बेगम को कहना कि बच्चे को उठा के बाहर ले जाओ। मुझे इसकी रोने की आवाज़ बड़ी बुरी लगती है। खुबैबुर रहमान जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, और उम्मीद करता हूँ कि अब इस पर 302 लगने के बाद इसको इबरत का निशान बनाया जाएगा कि दोबारा कोई भी ऐसा खबीस शख्स ऐसी खबीस हरकत ना कर सके।